प्रेमी श्रोताओं कि ये उस समय की बात है जब पांडुवंशी राजा परीक्षित का राज चलता था। राजा परीक्षित के राज में कलयुग का आगमन हो जाता है और राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। जैसे ही रास्ते में राजा परीक्षित को कलयुग मिलता है तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि कौन हो तुम, कहां से आए हो और बिना मेरी अनुमति के मेरे राज में आने की तुमने हिम्मत कैसे की। कलयुग कहता है कि अब आपका समय समाप्त होने वाला है, अब मेरा समय आने वाला है। मैं कलयुग हूं, मेरा नाम कलयुग है। राजा परीक्षित कहने लगे कि जब तक मेरा राज है और जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक तू यहां नहीं रह सकता। यह कहने लगा कलयुग कि मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु, और शरण में आए हुए इंसान की मदद करना, उसको स्थान देना आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप राजा हो। राजा परीक्षित ने दया कर कलयुग को यह कह दिया, ठीक है, अगर तू यहाँ रहना चाहता है तो मैं तुझे सिर्फ 4 जगह रहने की अनुमति देता हूँ। कहा कि पहला स्थान तो वो होगा कि जहाँ जुआ खेला जाता हो, पहला स्थान वो होगा जहाँ जुआ खेला जाता हो, और दूसरा स्थान वो होगा जहाँ मद्यपान होता हो, तीसरा स्थान वो होगा जहाँ परक्रिया का संग होता हो, और चौथा स्थान वहां होगा जहाँ हिंसा होती हो, जहाँ बेईमानी होती है। कलयुग ये कहने लगा, महाराज आपने ये 4 स्थान तो मुझे रहने के लिए दे दिए, लेकिन ये तो सीमित स्थान है, एक आध स्थान और दे दीजिए मुझे रहने के लिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा परीक्षित ये कहने लगा, चल ठीक है, अगर तू और भी स्थान रहने के लिए मांगता है तो मैं तुझे सोने में भी रहने की आज्ञा देता हूँ। जैसे ही सोने का नाम लिया, उसी वक्त सोने का मुकुट राजा परीक्षित के सर पर रखा हुआ था। प्रेमी श्रोताओं, वो कलयुग एकदम से राजा परीक्षित के मुकुट में सवार हो जाता है और किस तरह से राजा परीक्षित की बुद्धि को फेर देता है और चेतावनी देने लगा वो कलयुग कि अब मेरा समय आएगा। जिस तरह से सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, अब उसी तरह से कलयुग का आना निश्चित है। और मेरे राज में क्या होगा, कैसे लोग होंगे, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, क्या लिखा, क्या कहने लगा कलयुग, हे कलयुग बोलिया परीक्षित ने, यो राज मेरा इब आया से, अपने रहन सहन की खातिर ऐसा वक्त बनाया से, अपने रहन सहन की खातिर ऐसा वक्त बनाया से। कलयुग बोलिया परीक्षित ने, रे कलयुग बोलिया परीक्षित ने, राज मेरा इब आया से, अपने रहन सहन की खातिर ऐसा वक्त बनाया से, अपने रहन सहन की खातिर ऐसा वक्त बनाया है। उपनिषदों को सतयुग खातर धर दूंगा, वेद शास्त्र उपनिषद को सतयुग खातर धर दूंगा। सहापुरुष ना मिले जगत में, सहापुरुष ना मिले जगत में, चोर उचक्के भर दूंगा। जो न्याय नीति की बात करेगा उसका काट सर दूंगा, न्याय नीति की बात करेगा उसका काट सर दूंगा। रे माटी कर दूंगा, रे माटी कर दूंगा। ज्ञान हरि में लाया से, अपने रहन सहन की खातिर
लगा जान के घेरे साच बहनिया मानस पे लगा जान के घेरे घेरे लेके उल्टा ना देंगे ऐसे सेवक होंगे मेरे जो नाम रटेगा हरि का उनके उज्जड़ कर तू तेरे नाम रटेगा हरि का उनके उज्जड़ कर तू तेरे हेरे उनकी होगी मौज जगत में उनकी होगी मौज जगत में जिन्हें कई मानने का खाया से अपने रहने शहर की खातिर ऐसा देश बनाया से अपने रहने शहर की खातिर ऐसा वक्त बनाया से की कति बसावे पार नहीं गरीब आदमी सच्चे सेवक की कति बसावे पार नहीं हेरा सही आदमी साक्षी कह दे कोई करे विचार नहीं हार सदा सच्चे की होगी जीतने का अधिकार नहीं हार सदा सच्चे की होगी जीतने का अधिकार नहीं या दुनिया उसने पूजेगी रे दुनिया उसने पूजेगी ध्यान पाप में न्याय से अपने रहने शहर की खातिर ऐसा बनाया अपने रहने शहर की खातिर ऐसा बनाया से ला 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 सारे के घना मान होगा रीति से चलनियों का बहुत घना मान होगा हेरे उसकी इज्जत बने जगत में जो जितना बड़ा बेईमान होगा गुरु मान सिंह कहे गरीब पुरुष का ना साथी भगवान होगा मेरे कह लक्ष्मी चंद व्यापार तिरेंगे लक्ष्मी चंद व्यापार तिरेंगे ज्यादा पाप कमाया से अपने रहन शहर की खातिर ऐसा वक्त बनाया है अपने रहन शहर की खातिर